थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर में इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ जो है तो देखे हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये देखने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या है? Specific heat capacity is defined as the amount of heat per unit mass। क्या है ये? Amount of heat per unit mass, amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit, that is 1 degree, either 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि या तो एब्जॉर्ब होती है या वो सब्सटेंस जिसको गिवन आउट यानी उससे इमिट होती है या उसको रिलीज़ करता है। वो किस लिए? इसलिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को चेंज करना है। आइदर टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज 1 यूनिट से। 1 यूनिट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट by the substance to change its temperature by 1 unit, that is 1 degree, either 1 degree Celsius और 1 Kelvin। इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे। Let us consider पैराफिन एंड वाटर। इन दोनों को भी हम क्या कर रहे हैं? इनको हम गर्म कर रहे हैं, इनको हीट सप्लाई कर रहे हैं। Paraffin and water, they are heated for the same time by the same heater and equal amount of them is taken। यानी पैराफिन और वाटर इन दोनों को हमने क्या करे? इनको हीट सप्लाई करे, उनका अमाउंट भी सेम था और सेम टाइम के लिए हमने क्या करे? इनको हीट सप्लाई किए या हीट किए। तो ये देखा गया कि जो पैराफिन है इसका जो टेम्परेचर है वो वाटर के टेम्परेचर से ट्वाइस ज़्यादा हो गया था। टेम्परेचर ऑफ पैराफिन रेज ट्वाइस दैट ऑफ द वाटर। एंड इससे क्या पता चला कि अगर आप एक ही अमाउंट ले रहे हैं सब्सटेंस का, इक्वल अमाउंट ले रहे हैं और उनको इक्वल अमाउंट की हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो सब्सटेंसेस है अपने अपने टेम्परेचर को 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए उनको जो हीट लग रही है वो हीट अलग अलग है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। अब ये सपोज़ कीजिए कि अमाउंट ऑफ हीट को हम डेल्टा क्यू से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा क्यू क्या है? ये है अमाउंट ऑफ हीट। डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट। किस लिए? किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो ये देखा गया है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये सब्सटेंस के मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। दूसरे ये जो अमाउंट ऑफ हीट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, मे बी राइज और फॉल। तो टेम्परेचर जो चेंज होगा, राइज होगा या फॉल होगा, उसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। और यहाँ से अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किए तो यहाँ पर हम एक एस इसको यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए। तो ये एस क्या है? एस है स्पेसिफिक हीट। एस क्या है? एस इज़ द स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एस क्या है? एस इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस।
अब यहाँ से इक्वेशन 1 से फिर S के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, फार्मूला S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन 2, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा क्यू ये है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, m मास है और डेल्टा टी ये चेंज इन टेम्परेचर है। सपोज़ कीजिए कि इफ़ सपोज m इज़ 1 kg एंड डेल्टा टी इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। m अगर 1 है, डेल्टा टी 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, S जो है ये हो जाएगा डेल्टा क्यू के इक्वल। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, डेल्टा क्यू यानी हीट है, हीट की यूनिट है जूल। अगर SI यूनिट हम लेते हैं तो SI यूनिट, और मास किलोग्राम इसकी यूनिट है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन लेते हैं हम, तो SI यूनिट हो जाएगी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन या फिर जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये SI यूनिट है। अगर FGS यूनिट हम देखेंगे तो ये हो जाएगी अर्ग पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और अर्ग पर ग्राम केल्विन, ये SI यूनिट और CGS यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम वाटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इट मीन्स दैट 4200 जूल ऑफ एनर्जी मस्ट बी एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर के 1 किलोग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करना है तो आपको 4200 जूल इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगी। और उसके अलावा द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट वीकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती बल्कि वीकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसके अलावा एक्सेप्ट फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स, सिर्फ थोड़े जो कुछ लो टेम्परेचर्स है उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसके बाद में जैसे हम वाटर, यहाँ पे वाटर जो है, वाटर के भी हमने देखे, जैसे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा है, लार्ज एज़ कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस, देयरफॉर वाटर इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट। वाटर इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। वाटर को हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में कूलेंट की तरह से यूज़ करते हैं। क्यों कि ये पानी गर्म होने के लिए टाइम ज़्यादा लेता है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इसी तरह से वाटर को हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर बैग में हीटर की तरह से। हॉट वाटर बैग में जो हीटर है उसमें वाटर को यूज़ करते हैं हॉट वाटर बैग में, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हीट इक्वेशन, जो भी हमने इससे पहले देखे हैं हीट इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि हीट रिसीव्ड और गिवन आउट। यहाँ पे जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, राइज होगा या फॉल होगा, तो जो हीट हम उस सब्सटेंस ने रिसीव किया
या गिवन आउट जो हीट हुई उसको हम Q से डिनोट करेंगे। तो ये किसके इक्वल रहेगी, एक तो सब्सटेंस के मास के इक्वल और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज। यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज है जिसको कि हमने डेल्टा T से डिनोट किया है, और उसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हमने S से डिनोट किए थे, तो ये Q इक्वल हो गया M इंटू डेल्टा T इंटू S। तो ये है हीट इक्वेशन। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है। मोलार स्पेसिफिक हीट, अब मोलार स्पेसिफिक हीट के अंदर अभी तक हमने देखे कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के मास को हमने यहाँ पे कंसिडर किए थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ मास, मास की जगह पर हम क्या कंसिडर करेंगे, सब्सटेंस को मोल्स के टर्म्स में। इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो मास की बजाय जब सब्सटेंस को मोल्स के टर्म में हम कंसिडर करेंगे तो उस वक़्त जो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट रहेगी वो मोलार स्पेसिफिक हीट, उसको हम कहेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट। तो इसको कैसे देंगे हम, इट इज़ गिवन बाय C, C से इसको हम देंगे C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये है मोलार स्पेसिफिक हीट। अब इसकी SI यूनिट, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम नहीं आएगा बल्कि जूल पर मोल केल्विन या जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। इस तरह से SI यूनिट मोलार स्पेसिफिक हीट की हो जाएंगी। अभी तक हमने देखे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अब देखिए, इन केस ऑफ गैस a slight change in temperature is accompanied with considerable change in both volume and pressure। अब गैस में क्या होता है कि गैस का जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, गैस को हीट करेंगे, तो इसके अंदर उसके वॉल्यूम में और उसके प्रेशर में, इन दोनों में भी क्या होगा, कंसिडरेबल चेंज होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हियर वी डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस, वी डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट। क्यों, कि गैस का जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, गैस को जैसे हीट करते हैं, तो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये दो जो स्पेसिफिक हीट है, तो एक रहेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले हम लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इसको हम डिनोट करेंगे SV से, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब। इसको हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, दोनों भी हो सकता है, या तो हीट एब्जॉर्ब होंगी या हीट रिलीज्ड होंगी। इन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज फॉर राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर या तो राइज होगा या फिर फॉल होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट मास ऑफ अ गैस, यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन
इट्स वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या था, यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखे थे, यानी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज और rise or fall of the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its volume is kept constant। यानी गैस की जो हीट है उसको जो हमने सप्लाई किए हैं, क्यों, ताकि उसका टेम्परेचर या तो राइज हो या फॉल हो, और गैस का यूनिट मास कंसिडर किए और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखे, वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से दूसरी है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये गैस के लिए है और इसको हम डिनोट करेंगे SP से। अब यहाँ पर क्या चेंज है, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब यहाँ प्रेशर का नाम आ गया, इसलिए क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे फिर कि यहाँ पर भी ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड फॉर राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी ये क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यानी जो हीट हमने प्रोवाइड की या तो वह एब्जॉर्ब हुई या फिर रिलीज़ हुई, किसको प्रोवाइड किया हमने, यूनिट मास ऑफ अ गैस को। इससे क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो, और यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, इसलिए कहलाती है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट, अब मोलार स्पेसिफिक हीट, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जब मोलार आ गया नाम, तो मोलार में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं मास की बजाय। ये क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, चेंज जो रहेगा वो किलोग्राम की बजाय मोल्स आ जाएंगे। सेम है कि जो हमने क्वांटिटी ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, या तो एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, क्यों, फॉर राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा थ्रू 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किसका ये होगा 1 मोल ऑफ अ गैस, यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मोल, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ अ गैस। तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed or released for rise or fall of temperature of 1 mole of the gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its volume is kept constant। जब क्या था, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसको CV से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे मोलार स्पेसिफिक हीट, इसको आप डिनोट करेंगे CP से। ये क्या हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो क्या, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज फॉर द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। यानी जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वह 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगेगी, वो रहेगी मोलार स्पेसिफिक हीट। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट। अभी जो प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो है मोलार स्पेसिफिक हीट
मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू, या हीट कैपेसिटी लिख दीजिए आप, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर इनको रिलेट करने वाला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब अगर आप ये लिखना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो Cp क्या हो जाएगी, Cp इज इक्वल्स टू म्यू इंटू Sp, या कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएंगी Cv इज इक्वल्स टू म्यू इंटू Sv। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि Cp और Cv इनमें क्या रिलेशन है। तो Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv, Cp Cv से ग्रेटर क्यों है, तो उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस को आप हीट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप जब गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ नो वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, नो वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, नो वर्क ऑफ एक्सपांशन, यहाँ पर कोई एक्सपांशन का वर्क नहीं होता है। इसकी वजह से whatever amount of heat is supplied it is utilized for the increase in temperature। यहाँ पर जितनी भी हीट आप सप्लाई करते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज़ होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज। लेकिन जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, तो देयर इज़ वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो हीट जो आप सप्लाई करते हैं वो हीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यूज़ होती है। A part of heat supplied to the gas is used for the work of expansion, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा टेम्परेचर चेंज होने के लिए पार्ट यूज़ होता है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट का कुछ पार्ट यूज़ होता है। इस तरह से अब यहाँ पर ये जो अब एक्चुअल जो उस बॉडी का या सब्सटेंस का हमको टेम्परेचर राइज करना है तो उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए Cp हमेशा Cv से ज़्यादा होता है, Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन Cv। तो इस तरह से आज हमने जो है जो देखे हैं चीज़ें उसको और शॉर्ट में एक बार में इसका रिवीजन ले लेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स की कि वो क्या है, सिंपली अमाउंट ऑफ हीट जो उस यूनिट मास का वो एब्जॉर्व करता है या गिवन आउट होती है ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट 1 डिग्री से चेंज हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल लिए थे पैराफिन वाटर का कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन देयर अमाउंट्स आर सेम एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज सेम। तो उस वक्त क्या होगा कि अगर उनके अमाउंट सेम है तो उनके टेम्परेचर को अगर आपको चेंज करना है तो हीट ज़्यादा लगेंगी, किसी को ज़्यादा लगेंगी किसी को कम लगेगी। इसके बाद हमने ये देखे थे कि अमाउंट ऑफ हीट को कैसे देंगे, कौन सी इक्वेशन है, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू SM डेल्टा T से फिर हमने स्पेसिफिक हीट उसको डिफ़ाइन भी किए हैं और उसके बाद में इसके यूनिट्स भी हमने देखे हैं। इसके बाद में हमने फिर मोलार स्पेसिफिक हीट ये क्या है देखे, मोलार स्पेसिफिक हीट इक्वेशन उसके पहले देखे, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इसको हमने देखी, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस उसमें प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे गैसेस के लिए दो हीट क्यों डिफ़ाइन करना पड़ती है उसको हमने और देखे। फिर उसके बाद में लास्ट में हमने ये इन दोनों में रिलेशन देखे हैं, प्रिंसिपल और मोलार स्पेसिफिक हीट में। पहले मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे इनका रिलेशन, और Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, इसका रीज़न जो है तो हमने यहाँ पे स्टडी किया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद के लेक्चर में हम आगे के पॉइंट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।